मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। साथियों, हमारे रेडियो का मकसद आपको दिन प्रतिदिन उत्साहित करना और हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। लक्ष्य वही है कि हम फिजिकल हेल्थ और मेंटल अवेयरनेस के प्रति काम करते हैं। हमारा मकसद रहता है कि जागने से यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, ताकि कल को आपको इस रोग से ग्रसित ना होना पड़े। हम हर एक ढंग से आपको कंसिस्टेंटली अवेयर करना चाहते हैं। आज हमारे बीच एक बहुत ही जानी मानी टैरो कार्ड रीडर आई हुई है। शी इज मिसेस हेमा गुलाटी, जो पिछले लगभग 4 वर्षों से इस कार्य को कर रही हैं। और इनको बुलाने का मकसद भी ये है कि आप ये भी जाने कि इस विधा में किस ढंग से अध्ययन किया जा सकता है, जाना जा सकता है। यहाँ कोई मकसद आपको अंधविश्वास में ले जाना नहीं है, बल्कि साइंटिफिक ढंग से आपको अधिक से अधिक जागरूक करना है। तो साथियों, आइए मिलते हैं मिसेस हेमा गुलाटी से। तो साथियों, मिलते हैं मिसेस हेमा गुलाटी से। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो बूज में, और हम आपका बहुत खैर मकदम करते हैं कि आप अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर हमारे ऑडियंस को मुखातिब होने के लिए आई हैं। जी हेमा जी। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर। मैं यहाँ आई हूँ, मैं होप सो आप सब व्यूअर्स के एक मार्गदर्शन दिखा हूँ और वो सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकूँ, और इस डिविनेशन पे हम थोड़ी लाइट थ्रो कर सके कि ये टैरो है क्या एंड वो कैसे वर्क करता है, और उसके एसोसिएटेड रेमेडीज और टूल्स मैं आपको बता सकूं। हेमा जी, आपकी इस बेहतरीन इंट्रोडक्शन में से ही आपकी बात को जानना चाहूंगा कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टैरो रीडिंग टू आवर ऑडियंस? ओके, सो टैरो रीडिंग एक बहुत ही पुराना डिविनेशन टूल है जो अराउंड 1404-1440 के अराउंड आया था, जो डेट्स हैं। और ये आया था आपको गाइड करने के लिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस। ओके, जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो भी उनमें से एक है। तो ये एक बहुत प्योर डिविनेशन टूल है जो लॉ ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। कि अगर आपके पास कोई भी आता है, वो उसकी एनर्जीज को पकड़ता है, उसके थ्रू ये आपको रीडिंग देता है कार्ड्स के थ्रू। ये आप रीडिंग वेरियस टाइप में ले सकते हैं, जैसे आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो लोगों में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है अपना फ्यूचर जानने के लिए, तो ये आपको हेल्प करता है एक लाइफ में एक ट्रैक पे लाने के लिए, इफ यू आर कंफ्यूज्ड। ओके, तो मेरे आपसे जितनी भी क्वारीज रहेंगी उसमें मिस्टर प्रवीण वैद भी मेरी मदद करेंगे। हमारा मकसद आपसे यही जानना होगा कि अधिक से अधिक हम अपनी ऑडियंस को आपके इस सब्जेक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे पाए। हाँ जी, श्योर सर, आप दोनों को थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं
जो भी इंक्विजिटिवनेस है आप में या लोगों में, उनके आंसर्स दे सकूं बेस्ट पॉसिबल वे में, क्योंकि टैरो के साथ उसकी काफी चीजें जुड़ी हुई भी आती हैं, तो उस पे भी हम थोड़ी रोशनी डाल सके, ये मेरा होगा पर्पस। तो मैं हेमा जी एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एज सच इज वेरी वेरी लाइक कॉमन थिंग, और लोग उस पर एस्ट्रोलॉजी पर ज्यादा विश्वास करते हैं, एंड देयर इज अनदर साइंस न्यूमरोलॉजी एंड दिस इज थर्ड, व्हिच यू फाइंड इज द मोस्ट करेक्ट as far as observation is concerned and as far as results are concerned, comparatively. देखिए सर, नो ऑफेंस, सारी डिविनेशन टूल्स बहुत ही प्योर है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो वर्क करता है वो एक बहुत जनरल ओवरव्यू पे वर्क करता है, जो टैरो वर्क करता है वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे वर्क करता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज के साथ काम करता है, और न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली रिलेटेड टू नंबर्स। तो अगर हम देखें तो टैरो में भी न्यूमरोलॉजी का एक हिस्सा होता है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को भी मिलाएं तो तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। बट एज ऑफकोर्स आई एम अ टैरो रीडर, तो मैं बायस्ड नहीं बोलूंगी, बट मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा टुवर्ड्स टैरो से ज्यादा है, बिकॉज आई एम मोर कनेक्टेड टू टैरो, बट दैट डजंट मीन कि बाकी दोनों डिविनेशन टूल्स प्योर नहीं है। बात यह है कि लोगों को जिससे फायदा हो जाए और लोगों को जिस पे ज्यादा फेथ हो जाए वो उनके लिए, और वर्कआउट कर जाए, वो एक पर्पस होना चाहिए। एज अ ओकल्ट साइंस प्रीचर और एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं यही चाहती हूँ कि लोगों को चाहे किसी भी डिविनेशन टूल से हेल्प मिले, बट उनको हेल्प मिले। अच्छा, एक बेसिक सवाल मैं भूल गया, ये टैरो रीडिंग साइंस है, ये कहाँ से ओरिजिन है इसका? सर देखिए, इसके काफी ज्यादा मिक्स्ड आपको 1440 का नाम दिया था आपने। हाँ सर, ये ना काफी मिक्स्ड है। जो हमने पढ़ा है, जो हमें पढ़ाया गया है, जो लोग पढ़ते आ रहे हैं, काफी लोगों का ये मानना है कि ये इजिप्ट से इमर्ज हुआ था, बट कुछ लोगों का मानना है कि ये ज्यूइश टाइम में भी आया था। तो इसका कोई प्रॉपर वो नहीं है कि ये पर्टिकुलर ओरिजिन से हुआ या इधर से हुआ। जैसे एस्ट्रोलॉजी भी इज अ वेवरिंग काइंड ऑफ साइंस की लोग कहते हैं इधर से है। तो बेसिकली जो मेन इसका ओरिजिन है वो लोग कहते हैं इजिप्ट से है, और कुछ लोग मानते हैं कि ज्यूइश भी लोग पहले मानना शुरू हुए थे या पेरिस में हुआ था। तो ये काफी चीजें हैं जो हमें सिखाई गई हैं और जो हम सुनते आ रहे हैं। हेमा जी, हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, इधर इसमें क्या एक्सपीरियंस है, ताकि हम आगे बात कर सकें। देखिए, मेरी जो जर्नी है वो मैं शुरू से ही एक इंट्यूटिव पर्सन थी। मेरे को डाउनलोड्स आते थे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए बताऊंगी कि डाउनलोड्स वो होता है कि जो आपकी गट फीलिंग या इंट्यूशन 1 मिनट से कहते हैं कि आपके साथ हो सकता है या होने वाला होता है। बट मतलब काफी साल पहले ये चीज पे इतने हाईलाइट्स नहीं आए थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और बाकी ओकल्ट साइंसेस बहुत प्रिडोमिनेंट थे। बट इन द लास्ट 10 years or decade, tarot has come up very beautifully. तो करते करते मेरा बैकग्राउंड, आई वाज अ टीचर, आई एम IELTS trained certified teacher also. तो मेरा बैकग्राउंड ये है। बट मेरी कॉलिंग आई, मैं अपने गुरु से मिली। मैं उनका थैंक यू भी बोलना चाहूंगी इस मीडियम से, मिस वैष्णवी दास। शी हेल्प्ड मी टू रियलाइज माई लाइफ पर्पस। तो लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आप ही नहीं है जो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, हम जैसे लोग भी हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं और हमको नहीं पता होता हमको क्या करना है। तो उन्होंने मुझे इस चीज में पुश किया, एंड क्योंकि उनको मेरे में वो कैपेसिटी दिखती थी। और ये जो साइंस है सर, ये सिर्फ आपके कार्ड्स देख के नहीं चलती। समटाइम्स मेरे सामने बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, बट अगर मेरी इंट्यूशन कहती है कि वो चीज नहीं इतनी पॉजिटिव होगी, तो फिर मेरी रीडिंग उस डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टेलिंग ट्रांसपेरेंट थिंग्स टू पीपल, एंड द रीजन इज टू एम्पावर देम। और मेरा ये सोल पर्पस है टैरो के माध्यम से कि जो भी बच्चे हैं या कंफ्यूज्ड, दे आर टीनेजर्स, दे आर पीपल हु आर कंफ्यूज्ड एट 40 also, 50 also, that what they have to do.
So I can help them to find their life purpose so that they can get back to the track and do. Passion is something different. Life purpose is something different. I happened to talk to some tarot reader. She mentioned another science, that is karmic science. What is that? Sir, karmic जो science है, it is related to your karma. Okay, karma can be good also, karma can be bad also, and जो कर्मा है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है. अगर मैं आज आप दोनों के साथ बैठी हुई हूँ वो भी एक कर्मा ही है, because we were destined to meet. और जो कर्मा अगर हम इस लाइफ में किसी से मिलते हैं जिनसे हम बहुत ही तंग हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि आपका कार्मिक डेप्थ है उस पे, दैट मीन्स कि हमारे कोई पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं जो हम अभी पे कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो साइकिल ब्रेक नहीं होंगी वी विल कम बैक एंड फोर्थ टू फिनिश दैट साइकिल. जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ये पुराने जन्म का लेना देना. हाँ जी, इट इज सेम. एंड सर इट इज ऑल अबाउट फेथ. कुछ लोग मानते हैं इन चीजों में, कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि साइंस इज अ वेरी बिग टर्मिनोलॉजी. इसके भी आगे बहुत ब्रांचेस है. कर्मा के भी बहुत चीजें होंगी जो इन डेप्थ लोग पढ़ते हैं, जिनको पता है कि कर्मा कैन बी गुड ऑल्सो, कर्मा कैन बी बैड ऑल्सो. एंड इट इज अ वेरी गुड सेइंग इन भगवत गीता, वी थिंक दैट वी आर द सुप्रीम कंट्रोलर. सो आई वुड से नो ऑफेंस कि हम लोग कोई भी सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है. इट इज वी आर ऑल कॉल्ड एज ब्रह्मांड, लाइक वी आर लाइक मैन, वी आर लाइक हेयर, and there is a supreme power above us which is Krishna, and they are controlling us. Okay, we are not controlling our activities here. Okay, sir opening this such beautiful office of Radio Booze is also in his karma to do this. So this is as आपने बैड कर्मा का नाम लिया. हाँ जी. हमारे श्रोताओं को ये बताइए, अगर बैड कर्मास है तो उनको कैसे उसका इफेक्ट कम करा जा सकता है? देखिए सर, बैड कर्मास जो होते हैं, अगर लोग आपको ये बोल रहे हैं कि बैड कर्मास आप नहीं भुगतेंगे, तो ये एक गलत गाइडेंस है. जितना आपने जहाँ पे भुगतना है, जो भी रिसोर्सेज हैं, आपको अगर अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, दे आर पीपल हु आर अर्निंग सो मच एंड एकदम से वो लॉस में आ जाता है, वो एक कार्मिक चैप्टर है कि आप समझिए कि अगर आप इतने एटीट्यूड में थे, आपके हाथ से पैसा गया, तो अब आपको लाइफ कैसे जीनी है, ये आपका कार्मिक चैप्टर है. तो लोगों को अगर ये लगता है कि वो चले जाएंगे, वो नहीं जाते नहीं है, बट वो सबसाइड हो जाते हैं. और सबसाइड वेरियस टेक्निक से होते हैं. आप अपनी मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक मोडालिटी होती है हीलिंग, आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, वो हीलिंग होती है मोर रिलेटेड टू द करंट, कि आपको जॉब में बहुत प्रेशर है, डिप्रेशन है, जो भी है वो होती है. अगर आप कहो कि कोई और है कि पूजास, द बेस्ट पार्ट इज पूजास. अगर आप पूजास कराते हैं तो जैसे हम लोग कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि वो इफेक्ट कम हो जाएगा, तो वो इफेक्ट कम हो जाता है तो आपकी लाइफ बहुत खराब से ठीक पे आ जाती है. मैं एक बड़ा वाइटल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया. आपने कहा फाइनेंशियल लॉस, बड़ा कुछ ऐसा केस भी आपके उसमें आया आपकी प्रैक्टिस में जिसमें फाइनेंशियल लॉस हुए और आपके टैरो रीडिंग से और आपकी मदद से दे कुड रिकवर फाइनेंशियल लॉसेस? हाँ जी सर, अभी रिसेंटली आया. मैंने अपना नया ऑफिस खोला है गुड़गांव में, सुशांत लोक में. तो वहाँ एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, वो मेरे पास आए. वो बहुत ही दुखी थे, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक लाइन पे आप काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, एंड ही वॉज इनटू डिप्रेशन ऑल्सो, ही टोल्ड हिज स्टोरी. तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप सो एंड सो क्रिस्टल इस दिन पे पहने. ठीक है, तो उनको मैंने प्राइस बताया. उन्होंने कहा प्राइस की टेंशन मत लो, मैं लूंगा, मुझे बस अपने में इफेक्ट चाहिए, मुझे कुछ काम करना है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू वर्क एंड अर्न मनी. उन्होंने वो सिर्फ 2 दिन पहना और मैंने कहा कि आप थोड़ी जगह चेंज कर लो, क्योंकि उनके पीछे एक ऑब्स्ट्रक्शन थी पानी का, और पानी के ऑब्स्ट्रक्शन के अगर आप आगे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पानी फ्लो हो जाता है. तो मैंने उनका थोड़ी सी आप जगह, थोड़े वो एडमिन थे, उनको समझाया. विद इन 2 days टच वर्ड मैं कहूँ कि मैं लोगों की और हेल्प कर सकूं, वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मैम मेरा आज काम बहुत अच्छा गया और मेरा अच्छा जा रहा है.
तो मुझे एक इतनी अच्छी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग हुई कि मैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ हेल्प कर पाई, और वो भी एक डिफरेंट मोडालिटी से मैंने हेल्प की। मैंने क्रिस्टल्स का हेल्प लिया, ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में पूजा का हेल्प होता है, टैरो रीडिंग में क्रिस्टल्स के हेल्प होते हैं। क्या होता है क्रिस्टल्स? ये क्रिस्टल्स सर जैसे मैंने ये पहने हुए हैं, ये ब्रेसलेट्स के फॉर्म में आते हैं, ये माला के फॉर्म में आते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। तो ये होते हैं कि डिफरेंट ब्रेसलेट का डिफरेंट पर्पस होता है। तो जो मैंने उनको दिया था वो उनके फाइनेंसेस बढ़ाने के लिए था। देखिए अगर आपने फाइनेंसेस चार्ज भी तो करेंगे उनसे, तो सर वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि टैरो रीडिंग में अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे स्पिरिचुअली, वो जने को इफेक्ट आएगा उस चीज का, और वो मुझे भी इफेक्ट आएगा, तो वो दोनों जनों के लिए गलत है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप अगर कोई पूजा कराते हैं आप उसके भी पैसे देते हैं। हाँ ऑफ कोर्स उनका ध्यान में रखते हुए मैंने उनसे सब्सिडाइज प्राइस लिए, बट ये नहीं है कि मैं उनको बिल्कुल ही कहूँ कि आप रहने दो, क्योंकि उससे क्या होएगा कि उन पे भी वो चीज आएगी और मेरे पे भी ये चीज आएगी। तो ये एक स्पिरिचुअल एक्सचेंज होता है जो करना बहुत ही जरूरी है। अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस में आपके पास किस तरह के लोग आते हैं जो आपको अपने टैरो कार्ड्स दिखा के आपसे अपनी समस्या का हल कराते हैं? एक तो जैसे आपने बताया फाइनेंशियल, उसके लिए, इसके अलावा कोई आप एक आध एग्जांपल बताइए। सर हमारी लाइफ में ना दो चीजें बहुत डोमिनेंट है, एक पर्सनल एक प्रोफेशनल। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो पर्सनल और प्रोफेशनल ही होते हैं। पर्सनल जैसे रिलेशनशिप खराब है, टीनेजर्स, और एक सेगमेंट का क्वेश्चन होता है 25-30 इयर्स और वी आर डेटिंग समबडी, उससे शादी होगी या नहीं होगी, या किस कोई मैरिज कपल है काफी टाइम से हुआ है तो डिवोर्सेस के केस होते हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप के अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और काफी लोगों को मैंने अब देखा है कि विच इज अ वेरी गुड साइन कि पीपल आर नाउ अवेयर अबाउट द हेल्थ ऑल्सो। सो पीपल कम फॉरवर्ड एंड आस्क क्वेश्चंस कि हमारी हेल्थ ठीक रहेगी या हमें ऐसी बीमारी है। जो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास एक जना आया, मतलब एक एस्ट्रोलॉजर ने ही मुझसे पूछा एक केस कि आपको क्या लगता है इस जने को कैंसर है, जो मैं अभी सर से डिस्कस कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं लग रहा कैंसर है। तो वो कहते कि नहीं मुझे तो लग रहा है। तो मैंने कहा आप एक बार चेक कराओ। उन्होंने कराया, उन्होंने अपना पूरा स्टार्ट कर दिया मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स के अंदर, एंड वो 2-3 महीने इलाज चला। मैंने कहा मुझे अभी भी लग रहा है कि ये चीज नहीं है। तो फिर 3 मंथ्स के बाद डॉक्टर ने खुद बोला कि ये मुझे लग रहा है कि हम ठीक ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं, हम कुछ चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी कभी कभी दे आर सो ओवरबर्डन्ड, उनको नहीं, मतलब इट इज ऑल अबाउट भगवान के हाथ में जो चीज होती है फेथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक्चुअली में यू आर नॉट कैंसरस। तो वो मुझे अच्छा लगा कि चलो उस जने के पास बहुत लाइफ है। जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि उनके पास 1 से 2 साल से ज्यादा लाइफ नहीं है, अब उनके पास काफी लाइफ है, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं। अब बाकी तो सब चीजें भगवान के हाथ में है, बट एक वो ऊपर वो घंटी तो नहीं हो रही ना कि कैंसर है, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो बंदा आधा ही वैसे वो हो जाता है डाउन। यस। तो कुल मिलाकर आप जो कार्मिक थ्योरी प्रवीण जी बात कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा डोमिनेंट आप टैरो रीडिंग की ऑब्जर्वेशन को अहमियत देती है? सर ऐसे डोमिनेंस वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कुछ लोगों को बताना चाहूंगी, बहुत से यंगस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ये 3 टर्म्स को लेके, कार्मिक पार्टनर, ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स। ठीक है, व्हाट इज ट्विन फ्लेम? आई एम जस्ट कमिंग ऑन इट कि ये 3 फैक्टर्स है और बहुत ही अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन फ्लडेड है गूगल पे, इंटरनेट पे, हर जगह। लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम्स हमेशा ऑपोजिट जेंडर का होता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना सर, वो कहीं कार्मिक में होती है, जो पुरानी चल रही होती है किसी के साथ, पूरी तरह नहीं बट थोड़ी बहुत। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये भी हो सकता है कि आप और सर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो,
द ट्विन फ्लेम जर्नी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं मिथ तोड़ना चाहूंगी, इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू ऑपोजिट सेक्स। आप दो जने भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है किसी की भी, वो कभी स्मूथ नहीं होती। उसमें बहुत रफ पैचेस आते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कंसाइलेशन होती है, ब्रेकअप होता है, फिर होता है, फिर होता है। तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी लोगों को लगता है कि विल आई गेट अ ट्विन फ्लेम हस्बैंड, लोगों का क्वेश्चन होता है। आप कहो कि आप वैसे आप सोलमेट्स मांगो, जिसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब लोगों को लगता है कि सोलमेट सिर्फ एक लड़का लड़की या हस्बैंड वाइफ नहीं। सोलमेट कनेक्शन आपका आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, आपके डॉग के साथ भी हो सकता है। तो ये जो प्री कंसीव्ड रॉन्ग इंफॉर्मेशन है लोगों को, वो अलग है। और जो कार्मिक है, कार्मिक इज टोटली डिफरेंट। कार्मिक तो जैसे सर कि आप कभी किसी से मिलते हैं और वो जना आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, फॉर 6-8 महीने, और एकदम से वो आपकी लाइफ में से चला जाता है, ठीक है। तो वो जना आया है अपना कार्मिक डेप्थ आपके साथ सेटल करने के लिए, एंड देन यू कैन गो सेपरेट वेज। वो आपका इस साइकिल में इस यहाँ पे मैनकाइंड के उसमें चोले में वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा हेमा, जो आपने बताया कि वो आया और चला गया, तो कैन यू प्रेडिक्ट दैट आल्सो, हाउ मच जर्नी इज लेफ्ट, how much stress is left, how much distress is left? Sir, we can tell you can calculate थोड़ा सा टाइम, ठीक है, बट वी कैन नॉट से कि हाँ कि बहुत टाइम, मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि हाँ ये 1 से 3 साल तक ये चीजें सेटल हो सकती हैं, या मैं उसका वो बता सकती हूँ कि आप हीलिंग लीजिए। अब कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, उनकी बहुत ही हालत खराब होती है, स्पेसिफिकली इफ यू वांटिंग अ लव मैरिज, वो हो नहीं रही। तो क्या होता है कि उसमें हम कहते हैं कि आप हीलिंग लो, तो उससे क्या होता है कि आपका, जैसे मैंने कहा ना, कर्मा कभी भी अगर एक जने के साथ है वो रहेगा ही रहेगा, बट ये जो मोडालिटीज होती है डिफरेंट, उससे वो थोड़ा कम हो जाता है, आपका एनवायरमेंट स्ट्रेस फ्री जो हो जाता है थोड़ा, एंड यू आर एट अ बेटर पोजिशन। हमारे श्रोताओं को जरा हीलिंग पार्ट बताइए, कैसे हीलिंग करते हैं आप? सर हीलिंग की बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, और रेकी एक उनका पार्ट है। डिस्टेंस हीलिंग जो होती है, या रेकी तो यूज होती है पेन्स वगैरह के लिए होती है? नहीं सर, रेकी से हीलिंग भी होती है लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, हाँ जी। और जो हीलिंग है सर, हीलिंग अलग अलग होता है कि जैसे रिलेशनशिप में हो गया, करियर के लिए हो गया, बहुत चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा। रेकी इज वन, व्हिच इज अनदर? Sir, there are variety of healings. There is like one is healing through oils. Okay, जैसे हम कहते हैं कि आप अरोमा थेरेपी ऑयल्स यूज करें, आप डिफरेंट तरीके के ऑयल्स यूज करें, जैसे स्ट्रेस के लिए ऑयल्स होते हैं, आपको ऑयल्स होते हैं अभी आपने कैम्फर का नाम दिया था कि? हाँ, कैम्फर, जैसे कैम्फर ऑयल है, बट कैम्फर जो होता है ना, आपकी लाइफ से बहुत ही नेगेटिविटी एनर्जीज जो होता है ना जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जाते हैं कहीं बाहर और हम किसी से मिलते भी नहीं है 2 मिनट के लिए, हमें बहुत हैवी फील होने लग जाता है, बिकॉज दैट पर्सन्स एनर्जीज आर वेरी नेगेटिव और वेरी हैवी बिकॉज ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस, उसमें उनकी गलती नहीं होती। तो जब हम आते हैं तो अगर हम घर पे कैम्फर लगाए या रेगुलरली ऑफिस में कैम्फर लगाए डिफ्यूजर्स पे, तो क्या होता है वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाती है। गूगल का भी काफी रोल है, गूगल आल्सो डिफ्यूजेस नेगेटिव एनर्जीज। यस, टू एन एक्सटेंट। Yes, बट कैम्फर मैं सर कहती हूँ कि सेफेस्ट है और बहुत अच्छा, और वैसे भी इट हेल्प्स यू टू कीप योर मॉस्किटोज आल्सो एट बे, जो एक सेकंड फायदा है उसका, एंड दे आर वेरी हेल्दी फॉर किड्स आल्सो। तो जिनके किड्स होते हैं घर में, आई यूज इट रेगुलरली, सो उनको वो whatever they are using as a mosquito repellent, अगर आप उनकी जगह कैम्फर भी यूज करें, so it helps in that also. Camphor has several benefits. But it burns very fast. हाँ, so that is more than enough. You don't need आप अपने घर के हिसाब से आप थोड़ा सा कैम्फर लेके पूरी जगह कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि घर थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो 2-3 पीसेस कर दीजिए, तो वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। या यू हैव टू बर्न दैट, या आप नॉर्मल बर्न भी कर सकते हैं, या आप उनको एक इलेक्ट्रिक उसमें डाल के भी आप बर्न कर सकते हैं, विच एवर वे यू
want to burn. So healing can also happen through oils. Healing is not always कि आप किसी की healing कर रहे हैं या किसी की रेकी कर रहे हैं या कुछ भी. हीलिंग आप थ्रू ऑयल्स कर सकते हैं. जो सबमिसिव हीलिंग आप कह देंगे, जैसे कि अगर कोई जना है जो बहुत दुखी है रिलेशनशिप में, तो आप थोड़े ऑयल्स दे दें. एंग्जाइटी ऑयल्स आते हैं सर, दे आर ऑयल्स विच आर रिलेटेड टू डिप्रेशन, क्योंकि आजकल कल्चर इतना ज़्यादा है कॉर्पोरेट का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों पे, तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आती है, स्लीपलेस नाइट्स होती है. तो दे आर डिफरेंट ऑयल्स फॉर डिफरेंट एंग्जाइटी एंड फॉर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स. तो आप जहाँ इस समय हमारे ऑडियंस को मिल सकते हैं, एक तो वहाँ का एड्रेस बताइए और दूसरा बताइए कि क्या टाइम है अलॉन्ग विद योर फोन नंबर्स. ओके, तो आई हैव ओपन माय ऑफिस इन सुशांत लोक, गुड़गांव, विच इज़ वेरी वेरी नियर टू व्यापार केंद्र. तो व्यापार केंद्र तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है. माई एड्रेस इज C1065 गुड़गांव सुशांत लोक, एंड मेरा नंबर है 8920313421. मैं नॉर्मली मंडे टू संडे होती हूँ फ्रॉम 11:30 till 5:30, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि अपॉइंटमेंट लेके आए सो दैट आई कैन यूज माई बेस्ट एनर्जीज टू हेल्प पीपल आउट. एंड समटाइम्स कोई इवेंट्स पे मुझे जाना होता है या कुछ होता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ऑफिस बंद मिले और आपको इनकन्वीनियंस ना हो, तो आप हमेशा अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं. सो सुशांत लोक व्यापार केंद्र इज द लैंडमार्क, जस्ट 2 minutes अवे इज माई ऑफिस. तो इन शब्दों के साथ साथियों, हम आज की इस गोष्ठी से आपसे अलविदा लेते हैं, और आपकी जो भी क्वारीज रहे वो आप हमारे माध्यम से या सीधा इनसे संपर्क करके जान सकते हैं. और हम कोशिश करेंगे कि हेमा जी को दोबारा भी अपने स्टूडियो में बुलाएं, और आपकी जो भी क्वारीज आएंगी उनको हम इनसे कहलवाएं, और आपके बेनिफिट में जो भी और कुछ संभव होगा वो भी हम करने का प्रयास करेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार.